सलाम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां इंसान की जुस्तजू और ख्वाहिश इल्म ज़मीन के नीचे दफन राजों को उजागर करती है। मिस्र, वो सरजमीन जिसके बारे में हम सोचते हैं तो फौरन हमारे ज़हन में गीज़ा के अजीम पिरामिड्स आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र में अभी भी नामालूम और गैर दरियाफ्त पिरामिड्स मौजूद हो सकते हैं? ऐसा ही एक पिरामिड जिसे हम द लॉस्ट पिरामिड कहते हैं, आज हमारी कहानी का मरकज है। इंसान ने हमेशा माजी को समझने की कोशिश की है। मिस्र के पिरामिड्स, जिनकी उम्र तकरीबन 4500 साल है, इंसानी तारीख के सबसे हैरत अंगेज अजूबे हैं। ये ना सिर्फ इंजीनियरिंग मिरेकल हैं, बल्कि कदीम मिस्री तहजीब के राज भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। गीज़ा के 3 मशहूर पिरामिड्स खुफू, खफरी और मेनिकौर सबको मालूम है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का यकीन है कि अभी भी कई पिरामिड्स ज़मीन के नीचे दफन हैं और मुंतज़िर हैं कि वो यूनिट ढूंढें। पिछले 10 सालों में सैटेलाइट इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी जदीद टेक्नोलॉजी ने पुरानी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया है। 2018 में जब एक टीम ने सहारा डेजर्ट में स्कैन्स किए, उन्होंने कुछ अजीब पाया। ज़मीन के नीचे एक स्ट्रक्चर जिसकी शक्ल बिल्कुल एक पिरामिड जैसी थी। डॉक्टर हसन, जो कि इस मिशन के लीड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि हमने पहले सोचा शायद ये बस एक पहाड़ी का हिस्सा हो, लेकिन जब हमने डाटा को डिटेल से एनालाइज किया तो हमें यकीन हो गया कि ये इंसानी हाथों से बनाया गया है। डॉक्टर सारा अहमद बताती हैं कि एक्सपीडिशन के पहले दिन हमारी टीम को पता था कि ये एक खतरनाक मिशन है। सहारा में टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में 0 से भी नीचे गिर सकता है। 20 लोगों की इस टीम में आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और लोकल गाइड शामिल थे। साथ में वो लेटेस्ट इक्विपमेंट भी लेके गए थे जो ज़मीन के नीचे की तस्वीरें खींच सकता था। मोहम्मद, जो कि एक लोकल गाइड थे, उनका कहना है कि पहले दिन सिर्फ कैंप लगाना ही हमारा मकसद था, लेकिन जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो फौरन ही कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कि उस जगह में कोई अजीब सी ताकत थी। 3 दिन की खुदाई के बाद टीम को पहली कामयाबी मिली। जमीन से कुछ पत्थर निकाले गए जिन पर कदीम मिस्री लिखावट थी, ऐसे लफ्जों में जो किसी नए बादशाह का जिक्र करते थे जिसका नाम काबिल एतबार आर्काइव्स में मौजूद नहीं था। डॉक्टर फातिमा, जो कि बाय प्रोफेशन एपिग्राफिस्ट हैं, उनका कहना है कि जब हमने ये पत्थर देखे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस बादशाह का नाम नेफरकमीन किसी भी मालूम डायनेस्टी में दर्ज नहीं है। ये मुमकिन है कि हमने एक ऐसे फेरो का पता लगाया है जिसे हिस्ट्री भूल चुकी थी। अगले हफ्तों में टीम ने इस जगह की मजीद खुदाई की। धीरे धीरे एक बड़े स्ट्रक्चर की बुनियादें सामने आने लगी। एक पिरामिड जो शायद 4000 साल पुराना था। अली, एक जूनियर आर्कियोलॉजिस्ट, का कहना है कि खुदाई का काम आसान नहीं था। 2 बार तेज आंधी और तूफान ने हमारा काम रुकवा दिया। एक बार तो हमने सोचा कि हम वापस चले जाएं, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। सैटेलाइट से मिली इमेजेस ने उनका हौसला बुलंद रखा। वो जानते थे कि वो किसी बड़े राज के करीब थे। डॉक्टर हसन का कहना है कि सबसे बड़ा चैलेंज था इस बात पर यकीन करना कि हम सही जगह खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हमेशा फ़र्क होता है। खुदाई के चौथे हफ्ते में टीम को पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता मिला। एक तंग सुरंग जो शायद 4000 साल से किसी इंसान ने नहीं देखी थी। डॉक्टर सारा कहती हैं कि मैं कभी उस लम्हे को नहीं भूलूंगी जब हमने टॉर्चेस जलाई और सुरंग में कदम रखा। हवा इतनी पुरानी थी कि उसका टेस्ट भी अजीब था, और दीवारें, उन पर ऐसी तस्वीरें थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। दीवारों पर नक्श किए हुए चेहरे और सिंबल ऐसे थे जैसे वो किसी ऐसे मजहब से ताल्लुक़ रखते थे जो मेन स्ट्रीम मिस्री तहजीब से अलग था, या ऐसे लोग थे जो शायद नाइल वैली से बाहर से आए थे। डॉक्टर हसन कहते हैं कि इस पिरामिड का स्टाइल क्लासिक पिरामिड से मुख्तलिफ था। ये ज़्यादा स्टीप था और इसके अंदर का डिज़ाइन बिल्कुल न्यू था। ये मुमकिन है कि ये किसी ऐसी सिविलाइजेशन में नया हो जो अभी तक हमारी हिस्ट्री बुक्स में शामिल नहीं है। इस पिरामिड में कोई लाश नहीं मिली, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मिस्री पिरामिड्स तो अक्सर बादशाहों की कब्रें होती हैं, लेकिन इस पिरामिड के बीच में एक छोटा सा कमरा था जिसमें आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। सोने के बर्तन, लॉन्ग फॉरगॉटन मशरूम के पैकेट्स, तो कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अभी तक डिकोड नहीं किए जा सके।
डॉक्टर फातिमा कहती हैं कि ये ट्रायल्स बताते हैं कि ये लोग कौन थे। ये मशरूम्स और मैन्युस्क्रिप्ट इशारा करते हैं कि ये लोग हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के एक्सपर्ट्स थे। ये पिरामिड शायद किसी हीलिंग सेंटर या स्कूल की तरह इस्तेमाल होता था, ना कि किसी कब्र की तरह। इस डिस्कवरी ने कदीम मिस्र के बारे में हमारी समझ को चैलेंज किया है। क्या ये पिरामिड बताता है कि वहाँ कई मुख्तलिफ तहजीबें एक साथ मौजूद थीं? क्या ये बादशाह नेफरकमिन किसी ऐसी डायनेस्टी का हिस्सा था जिसे डेलिब्रेटली हिस्ट्री से मिटा दिया गया? डॉक्टर हसन कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा विनर्स को लिखती है। हो सकता है कि लोग किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जिसे बाद में ओवरकम कर लिया गया और उनकी कहानियां मिटा दी गईं। इस दरियाफ्त ने आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं और नए मिशंस की राह हमवार की है। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से कई और लॉस्ट पिरामिड्स को ढूंढा जा रहा है। मिस्र का रेगिस्तान अभी भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। द लॉस्ट पिरामिड सिर्फ एक शुरुआत है। पुरानी दुनिया को देखने के लिए जैसे जैसे नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, इससे ये भी पॉसिबल है कि शायद अपने पास के बारे में हम अपनी समझ को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। और इससे भी ज़रूरी बात, ये हमको याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी राजों से भरी हुई है। चाहे जदीद टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो, हमारे सामने अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे दरियाफ्त करना है। इस लॉस्ट पिरामिड की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी जुस्तजू को ख़त्म ना करें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े खजाने वहाँ मिलते हैं जहाँ कोई ढूंढने नहीं जाता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, हिट द बेल आइकन।